हेलो बच्चों, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये 29 जैन सिर्फ 2 का। द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of an alpha particle and a proton accelerated from rest by the same potential। मतलब यहाँ बोला गया कि पोटेंशियल सेम है, तो रेशियो बताइए de Broglie वेवलेंथ का क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात de Broglie वेवलेंथ, आप फॉर्मूला समझिए क्या है। तो de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अब यहाँ से देखिए, तो लैम्डा यहाँ पर जो है ना एच बाई पी है, तो यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट, पी मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन आता है, पी स्क्वायर बाई मास, पी स्क्वायर बाई 2m, दैट इज पी मोमेंटम, और m हो गया मास। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है, और वो कितना होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो अब इसको उठाइए, अब यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से जो पी स्क्वायर बाई 2m है, तो आप यहाँ से मोमेंटम को निकाल सकते हैं चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस v दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v रख देंगे, तो q इंटू वी हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या मिलेगा? √2m इंटू क्यू वी। अब इसी मोमेंटम को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन √2m q इंटू वी। ओके, सो ये हम लोग यहाँ से लैम्डा मालूम हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर सेम de Broglie वेवलेंथ बोला है, नहीं रेशियो पूछा de Broglie का, और सेम पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल सेम है। ओके, और एक है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है प्रोटॉन। तो अगर हम लैम्डा अल्फा देखें, पोटेंशियल सेम है, अपॉन लैम्डा प्रोटॉन देखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, एच अपॉन रूट ओवर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा इंटू पोटेंशियल सेम है, एच अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल। तो ये h बाई 2 और पोटेंशियल का जो पार्ट है पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन ये क्या मिलेगा? देखिए, ये पार्ट पूरा आ जाएगा यहाँ पर, और ये नीचे आ जाएगा डेनोमीटर में। तो आपको यहाँ से पूरा कंप्लीटली रूट के अंदर लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा। अब मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब इसके बारे में, इस क्वेश्चन में, कि यहाँ जो मास ऑफ अल्फा है ना, वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। एंड जो चार्ज होता है बच्चों इस पे अल्फ़ा पर, वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि अल्फ़ा का मतलब हो गया हीलियम। ठीक है, और हीलियम पे जो होता है आपको मालूम ही है, यहाँ पर कि 4 ये 2 होता है। तो इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अब यहाँ पर सब कुछ रखिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पर आएगा mass of proton into charge of proton upon mass of alpha particles, that is 4 times of mass of proton, into charge of alpha particle, that is 2 times of charge of proton। तो ये क्यू पी एम पी ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√8 होगा। तो यहाँ जो पूछा है आपसे कि इनका जो रेशियो है, वो बोला गया कि 1/√m है। ठीक है, तो पूछा गया कि m का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से मुझे m का वैल्यू क्या दिख रहा है? 8। तो मैं क्या बोलूँगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8।